subtended by an arc, the angle subtended by an arc at the center, at the center is double the angle, is double the angle subtended by, is double the angle subtended by it, subtended by it at any point, at any point on the remaining part of the circle, on the remaining part of the circle. हो गया तक? चलो सबसे पहले काम करना है 3 से 4 मिनट के अंदर इसका स्टेटमेंट याद करना है, पहला थ्योरम जिसका तुमको स्टेटमेंट भी याद रखना है। चलिए याद करेंगे सब लोग इसको, ध्यान देना इसका क्या मतलब है। यहाँ पे कह रहा है कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा है ना वो हमेशा डबल होगा अगर सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर एंगल बनता है तो। यही इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में, जो तुमको अभी हम हिंदी में यहाँ पे बोले हैं कि सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, डबल होगा अगर सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर तुम्हारा अगर एंगल बनता है तो। बस इतना ही यहाँ पे तुमको इसका मतलब समझना है और यही सब लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो तुम जरा ध्यान से देखना, इसके बाद हम एक बार अभी फिगर जो जा रहा है ड्रॉ करने के लिए, क्या बोला हिंदी में याद हो गया तुम लोग को? क्या बोले अभी हिंदी में, हम क्या बोले यहाँ पे हम? अभी हिंदी में हम क्या बोले हम कि सर्कल के सेंटर पे हमेशा एंगल कैसा बनेगा, डबल बनेगा सर्कल के किसी पॉइंट के एंगल के मुकाबले। बस यही यहाँ पे है। इसके नीचे ड्रॉ करेंगे फिगर जो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करें। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। सबसे पहले यहाँ पे हम सेंटर बनाए, ध्यान देना, पहले सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल का क्या बनाए, सेंटर बनाए। ए बी क्या दिख रहा है जरा बताना, ए बी क्या है, कॉर्ड। ए बी क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड से सेंटर पे तुमको एंगल दिख रहा है ना, इस एंगल का नाम पहले बोलना क्या है, एंगल क्या है उसको नाम क्या बोलोगे, एंगल ए ओ बी। अब यहाँ पे जो प्रूफ करना है जरा उसको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हम क्या बोले अभी हिंदी में क्या बोले हैं कि सर्कल के सेंटर पे हमेशा जो एंगल बनेगा वो हमेशा दुगना होगा सर्कल के अगर किसी पॉइंट पर अगर एंगल बनता है तो। अभी यहाँ पे एंगल कहाँ बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है। हम यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं और वहां पे एक बार एंगल बना के दिखा रहे हैं। एक हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम यहाँ पे दे रहे हैं सी। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? सर्कल पे ए बी के अलावा एक दूसरा पॉइंट, तुमको तीसरा पॉइंट कौन सा दिख रहा है, सी वाला पॉइंट दिख रहा है। अब यहाँ पे रिलेट करना है, यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको। हम यहाँ ए से पहले ज्वाइन करते हैं सी को और यहाँ से बी से ज्वाइन करते हैं सी को, ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। तो ये बता एक और एंगल बना कि नहीं बना, इस एंगल का नाम क्या बोलोगे, बोलना ए सी और क्या बी। हम यहाँ लिख रहे हैं इज इक्वल टू का साइन देके एंगल ए सी बी। अब देखो यहाँ लिख रहे हैं आगे, सेंटर पे एंगल का नाम क्या है यार, ए ओ बी। देख लो एक बार, सेंटर पे एंगल क्या है, ए ओ बी। कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, दुगना होगा सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनेगा। तो कौन से पॉइंट पे एंगल बन रहा है, सी वाले पॉइंट पे। और सर्कल के सेंटर पे एंगल कहां बनना, ओ वाले पे ही बनेगा। तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा दुगना होगा सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनेगा। तो बस यही यहाँ पे है। ऐसे एग्जांपल समझना, जैसे मान लो अगर ये अगर एंगल 50 का है
ऊपर वाला एंगल कितने का है? 50 का है। तो सेंटर पे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। दुगना ही तो करोगे ना। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 200। दुगना करते जाओ बस। यहां पे अगर ये 300 है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 600। बहुत तो नहीं हो ना। हाँ, तो जो एंगल बोले उसमें 2 से बस मल्टीप्लाई कर लो जितना बोल रहे हैं, समझ रहे हो। अगर ये अगर एंगल 25 का होगा तो ये कितने का होगा? 50 का होगा। ये 50 का तो ये कितने का होगा? 100 का। जरा इसका रिवर्स एक बार देखो। तो अगर मान लो सेंटर पे एंगल जो हमेशा दुगना बनना है सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल पे, तो अगर सेंटर का अगर एंगल पता होगा तो सर्कल के बाकी जो पॉइंट होंगे क्या उसका एंगल निकाल लेंगे। अगर सेंटर पे अगर एंगल 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। आधा हो जाएगा उसका। क्लियर है यहां तक? यही प्रूफ करना है। फिगर ड्रॉ करेंगे जल्दी। देखो जहां डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। चलो हम बता दे रहे, वापस बोल रहे हैं। एक बार सुन लो पहले, एक बार वापस सुनो एक बार अच्छे से। ये फिगर ड्रॉ किए समझ में आया है? चलो ठीक है, मैं काम करते हैं, फिगर वापस ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। यहां ध्यान देना। सर सबसे पहले क्या बनाओगे? सर्कल बनाओगे। जो नहीं समझ में आया उसको यहाँ एक बार देखो, ठीक है। तुम 10 बार पूछो, 10 बार रेडी है बताने के लिए भाई, लेकिन ये आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? टर्म्स एंड कंडीशन यही कि आना ही चाहिए। ठीक, पहले सर्कल ड्रॉ करोगे। सर्कल पे क्या बनाओगे? पहले सेंटर, पहले फिर क्या बनाएंगे इसके बाद? कॉर्ड। कॉर्ड का नाम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? AB। कॉर्ड के हिसाब से कॉर्ड को मिला के सेंटर पे एंगल क्या बनेगा? AOB। क्या सेंटर वाला एंगल हुआ कि नहीं हुआ हमारे पास? तो अब सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो दुगना होगा सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनेगा। तो एक पॉइंट हम लोग मान रहे हैं ऊपर की तरफ, जिस पॉइंट का नाम क्या है? C। यहां से A से इसको ज्वाइन करते हैं C को, और B से C को ज्वाइन करते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वहां पे एंगल का नाम है क्या? कौन सा एंगल बनना है? वो ACB। क्या बनना है? ACB। और बोला प्रूफ करने के लिए कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा, सेंटर पे एंगल क्या है? AOB। वो दुगना होगा, दुगना होगा सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनेगा। तो सी वाले पॉइंट पे जो एंगल बनना है उसका नाम है क्या हमारे पास? ACB। यही प्रूफ करना हम लोग को यहाँ पे। अब क्लियर है क्या क्या है थ्योरम क्या बेसिकली यहाँ पे? चलो नोट करो पहले, यहां तक नोट करो। हो गया यहां तक? ठीक। चलो ठीक है, बस ये भी समझा दे रहे हैं। हम बोले कि सर्कल पे एंगल जो होगा वो दुगना होगा, होगा ना दुगना। सर्कल पे जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल वो क्या होगा? दुगना होगा सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर एंगल बनेगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये 50 डिग्री का है, अगर ये 50 मानोगी, है ना। अब यहां रखो तो जरा 50 50 रखो। 50 का दुगना कितना आएगा? 100 आएगा। तो क्या इस सेंटर पे तो एंगल आ रहा है AOB का वैल्यू 100? समझ में आ रहा है? यही करते हैं। ठीक, ये हो गया सबका। आगे बढ़ेंगे, इसके लिखेंगे आगे। कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं, जो कि कर चुके ऑलरेडी हम लोग। देखो, ज्वाइन AB कॉमा कॉमा OC, ज्वाइन AB कॉमा OC। हो गया? ठीक, फुल स्टॉप। आगे उसमें लिखना प्रोड्यूस, देखो प्रोड्यूस OC, प्रोड्यूस OC टू ए पॉइंट D, प्रोड्यूस OD, सॉरी OC, प्रोड्यूस OC, हाँ प्रोड्यूस OC टू ए पॉइंट D, टू ए पॉइंट D आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। हो गया? ड्रॉ कर लेना इतना। जल्दी। हो गया? फिगर ड्रॉ करने के बाद कंस्ट्रक्शन में 3 चीज की हम लोग, याद रखना है इसको। AB को ज्वाइन स्टार्टिंग में कर दिएंगे हम लोग, OC को ज्वाइन किए हैं, OC को बढ़ाया है कहां तक? D तक, जो कि D कहां लाई कर रहा है? सर्कल के बाहर। ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पे काम किया है। इसके बाद कुछ यहाँ पे एंगल का हम नाम लिख रहे हैं, तुम लोग भी वहां पे एंगल का नाम लिखोगे, ठीक है। जो लिखना है इसके आगे, ऐसे नाम लिखने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा। हो गया?
हो गया तक? चलो ठीक है, आगे देखना, ध्यान देना यहाँ पे पहले सब लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को यार, ठीक। यहाँ हम लिख रहे हैं टू प्रूव में लिखे हो सब लोग, अभी टू प्रूव लिखे हो, लिख दो वहां पे, अगर नहीं लिखे तो लिख दो पहले। टू प्रूव बराबर एंगल एओबी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी, लिखो एंगल एओबी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी। हो गया? यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम लोग, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस इतना बताना जितना पूछ रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल है, जैसे ए बी और क्या ए सी, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल रहता था तो क्या उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल रहता था कि नहीं? याद आ रहा है सबको? क्या लिखते थे? एंगल्स क्या? अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या? इक्वल। चैप्टर 7 का बात करें और सभी लोग पढ़े उसमें, है ना? तो अगर दो साइड अगर इक्वल है तो क्या उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा? और रीजन सबको पता है यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल में, और ट्रायंगल का नाम भी बोल दे रहे कौन कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग एओसी, सबको दिख रहा है यहाँ से, और एक ट्रायंगल लेंगे क्या? बीओसी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? लिखना है इसमें, प्रूफ डाल के लिखना पहला, इन ट्रायंगल एओसी, प्रूफ डाल के लिखना इन ट्रायंगल एओसी, इन ट्रायंगल एओसी। हो गया? अब हम यहां पे ना लिख भी रहे कौन कौन सा दो साइड इक्वल है, रीजन तुमको बताना दोनों है क्या यहाँ पे, ठीक है? ए ओ और सी, यहां फोकस करना सब लोग, ठीक है? एओसी हम लिख रहे हैं यहाँ पे ओ ए बराबर ओसी, रीजन क्या है यहाँ पे? रेडियाई। सबको समझ में आ रहा है ना? देख लो एक बार, क्या ओ ए रेडियस है कि नहीं हमारे पास है, और ओसी भी क्या है? रेडियस। एक से ज्यादा है तो रीजन क्या देंगे हम लोग? रेडियाई। अब जरा बोल दो इसके आगे क्या लिखेंगे? जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो क्या इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा? ठीक है, तो ओए का, ये रहा ओए का अपोजिट कौन सा है? 3, और ओसी का अपोजिट कौन सा है? 5। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एंगल 3 बराबर क्या? एंगल 5, और यह रीजन क्या देंगे जो सबको पता है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या? इक्वल। याद भी करवाया गया तुम लोग को यहाँ पे, और उसको इक्वेशन क्या कर दोगे? फर्स्ट। क्या करोगे? फर्स्ट। नोट करें यहां तक। बोलना, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, स्टार्ट कहां से करना है ये रिकैप कर पा रहे हो तुम लोग? मतलब ये दिमाग में जा रहा है, फीड कर पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो एंगल का नाम लिख दोगे और अपने अकॉर्डिंग, यार देखो रट के तो नहीं जाओगे, यहाँ 1 बताए थे, यहाँ 2 3 4, अपने हिसाब से एंगल का नाम लिखना है। कहाँ लिखना है ये याद रखना है। ऊपर लिखोगे यहाँ पे नीचे रखोगे, और ट्रायंगल के अंदर एक यहाँ पे रखोगे। 1 2 3 4 5 6 तुम्हारे ऊपर है, कहाँ नंबरिंग वहां पे कैसा कर रहे हो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? लेफ्ट में ट्रायंगल में गए, दो साइड इक्वल है, रीजन है रेडियाई। जब दो साइड इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। तो एंगल 5 किसके इक्वल आ गया? एंगल 3 के इक्वल आ गया, और रीजन तुम्हारे सामने, एंगल अपोजिट टू क्या? इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सेम एज, जरा बोलना इन ट्रायंगल कहां से लेंगे? यहां से लिए थे एओसी, यहां से कौन से लेंगे? बोलो बीओसी। चलो बोलो बीओसी में कौन कौन सा दो साइड इक्वल होगा? जरा बोलो। ओबी बराबर क्या? ओसी। चलो ठीक है, ओबी बराबर ओसी, ये इक्वल होगा क्योंकि दोनों है क्या? रेडियाई। जब दो साइड इक्वल है, सेम काम यहां भी वही करने वाले हो। ओबी का अपोजिट एंगल कौन सा है? 4, और ओसी का अपोजिट कौन सा है? 6। तो यहां क्या लिखेंगे? एंगल 4 इक्वल टू क्या? एंगल 6, और इसको रीजन भी यहां भी वही देंगे, एंगल अपोजिट टू क्या? इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, और इसको इक्वेशन क्या करेंगे? सेकंड। नोट करें यहां तक जल्दी। जो लेफ्ट में काम किए हैं वही राइट में काम किए हैं। ओबी और ओसी ये भी रेडियाई है, दोनों का अपोजिट, जब दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या? इक्वल। ओबी का अपोजिट क्या है? 4, और ओसी का अपोजिट क्या है? 6। तो एंगल 4 बराबर क्या लिखे? एंगल 6 लिखे है। यहां तक नोट कर लेंगे, और एक बार यहां तक देख ले, अगर कोई डाउट अगर है तो पहले यहां तक पूछे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। जल्दी करना। वेरी गुड। क्या बोल रहे थे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? याद आ रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? कि अगर ट्रायंगल के
कोई बाहर अगर एंगल बनना है तो क्या ये जो एंगल बन है, क्या ट्रायंगल के बाहर एंगल बनना है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो अगर ट्रायंगल के बाहर अगर कोई अगर एंगल बनेगा, वो अंदर दो अपोजिट एंगल के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल 1 बराबर क्या लिखा है? एंगल 2 प्लस क्या? एंगल 3। और यहां रीजन क्या देते हैं हम लोग? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये पढ़े होगे पहले का भी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होगे, लेकिन वापस एक बार समझा रहा अगर नहीं पढ़े हो तो, कि ट्रायंगल के अगर कोई बाहर अगर एंगल बनता है, वो अंदर दो अपोजिट एंगल के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो ट्रायंगल के बाहर एंगल कौन सा बन रहा है? 1। इसका दो अपोजिट एंगल जरा बताना कौन कौन सा है? 2 और क्या? 3। वो यहां लिखा गया एंगल 2 प्लस क्या? एंगल 3। और यह रीजन क्या दे रहे हैं हम लोग? एक्सटीरियर एंगल क्या? प्रॉपर्टी। तो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? तो पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो। ये क्लियर है सबको यहां तक? चलो ठीक है। अब आते हैं इस वाले डायग्राम पे। चलो पहला ट्रायंगल बोलना, लेफ्ट वाला ट्रायंगल बोलना सब लोग, ठीक है? इसको मिटा दे, यहां तक कोई डाउट नहीं था ना यार किसी का? चलो ठीक है। लेफ्ट वाले ट्रायंगल में, लेफ्ट वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं यार, दिख रहा होगा ट्रायंगल। लेफ्ट वाले ट्रायंगल में कौन सा है एक्सटीरियर एंगल? जल्दी बोलो। हम बस जितना पूछा उसका रिस्पॉन्ड करो एक वर्ड में, कि लेफ्ट वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का काम कौन करेगा? 1। कौन करेगा? 1। नाम पहले पढ़ना जरा, कौन सा है ट्रायंगल? ए, ध्यान देना, ये लेफ्ट में यही है ना ट्रायंगल, ए, ओ और क्या? सी। यहां ऑब्जर्व करना सब लोग पहले तो। इसका ये कौन सा एंगल था? ये 3 था ना? ठीक है, ये 3 था। और ये कौन सा था? चलो देखो, पूरा शेड कर दी कि दिख जाए यार। लेफ्ट वाला ट्रायंगल सबको दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल के जस्ट बाहर कौन सा एंगल है? 1। तो एंगल 1 बराबर, एंगल 1 बराबर क्या हम यहां पे लिखेंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 5 लिखेंगे कि नहीं? बस ये बताओ, रीजन क्या देंगे यार? ठीक है, हम यहां लिख भी दे रहे हैं एक्सटीरियर एंगल। तो नोट मत करना भाई, ये नहीं कि इधर हम कर रहे हो तुम उधर अपना चालू हो भाई, आराम से समझो। पूरा हम इसीलिए बोले थे आज पूरा टाइम इसी पे देना हम लोग को, ठीक? बस आना चाहिए तुम लोग को कैसे भी। एक्सटीरियर एंगल क्या? प्रॉपर्टी। अब एक नया चीज पता चला होगा अगर नहीं पता था पहले से तो, ठीक? चलो जरा इक्वेशन 1 देखोगे सभी लोग, क्या कितना बराबर कितना लिखे थे? पढ़ना जरा। एंगल 3 बराबर क्या? तो हम 3 की जगह 5 भी लिख सकते हैं, 5 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 की जगह नहीं लिखेंगे 5, ठीक है? 5 की जगह हमको 3 ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसका भी रीजन कुछ देर में हम तुम लोग को दे देंगे। लेकिन यहां जब एंगल 3 जो है इक्वेशन 1 से, एंगल 3 किसके इक्वल था? एंगल 5 के। तो हम यहां पे लिख रहे हैं एंगल 1 बराबर, एंगल 1 बराबर हम लिख रहे हैं कि एंगल 3 प्लस में एंगल 5 की जगह क्या लिख रहे हैं? एंगल 3। और यहां रीजन क्या दे रहे हैं? कहां से लिख रहे हैं इसको? फ्रॉम इक्वेशन क्या? 1। चलो जोड़ना इसको। एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना? एंगल 3, 2 एंगल 3। इसको इक्वेशन देंगे हम लोग कौन सा? 2 बन गया है ना? इसको इक्वेशन देंगे 3rd। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा किसी को? चलो सेम काम जरा राइट साइड वाले ट्रायंगल में आना, यहां लिख दे रहा है, रुक जाओ। इन ट्रायंगल, ये वो कौन सा था? सी। चलो अब लिख रहा है इन ट्रायंगल बीओसी। देखो हम वापस बोले अभी हम टाइम देंगे इस पे, ऐसा नहीं कि इस पे छोड़ देंगे एक ही बार बता के। टाइम दे रहे हैं तुम लोग को, डाउट का पूछना, डाउट आराम से। ट्रायंगल जरा आओ राइट साइड वाले ट्रायंगल में, बताओ पहले एक्सटीरियर एंगल का काम कौन करेगा? दिख रहा सबको ना? बाहर यही एंगल हमारे पास। तो चलो बताओ, एंगल 2 बराबर क्या लिखोगे? एंगल 4 प्लस क्या? एंगल 6। और यहां भी रीजन क्या दोगे? सबको पता है, हाँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलो जरा इक्वेशन 2 को पढ़ना सभी लोग, कौन किसके इक्वल था? एंगल 4 किसके इक्वल था? एंगल 6 के। तो क्या हम एंगल 6 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं ना? हम यहां ये लिखेंगे एंगल 4 और एंगल 6 की जगह एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। और यहां रीजन क्या देंगे? फ्रॉम इक्वेशन क्या? 2nd। एंगल 4 प्लस एंगल 4 कितना? एंगल 4, 2 एंगल 4। इसको इक्वेशन देंगे यहाँ पे 4। तुम्हारा जो डाउट होगा वो डाउट यहां बस होना चाहिए। अब जब यहां पे एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, तो क्यों आप 5 की जगह 3 लिखे हैं? ये डाउट होगा, ठीक है? सेकंड वाले ट्रायंगल में जब एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, तो क्यों आप एंगल 6 की जगह एंगल 4 ही लिखे हैं? यही डाउट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और इसका डाउट का रिजॉल्व हम बोले हैं, बस इसके बाद जब हम करेंगे वहां पे तुमको मिल जाएगा। एक बार इसको नोट करना सब लोग। चलो नोट करो पहले, इसके नीचे लिखना एडिंग इक्वेशन। थ्री एंड 4 देखो, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। चलो यहां देखना, 3 और 4 को क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड करने जा रहे हैं। तो पता होगा लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करते, राइट को राइट के साथ। थर्ड वाले का जरा लेफ्ट वाला पार्ट बोलना क्या है? बोलो, एंगल 1। और फोर्थ वाले का लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है? एंगल 2। चलो थर्ड वाले का राइट हैंड साइड क्या है?
ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और फोर्थ वाले का मतलब फोर्थ वाले इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, ट्वाइस ऑफ क्या, एंगल 4। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो एंगल 1 और एंगल 2 को जरा जोड़ना। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या ये पूरा एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा एंगल मिलेगा। और इस पूरे एंगल का नाम क्या लिखोगे, बोलना AOB। क्या लिखोगे, एंगल AOB। यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक सबको क्लियर है। चलो इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है 2, जैसे 2 कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में जरा बताओ क्या लिखोगे, एंगल 3 प्लस क्या, एंगल 4। एक लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं यहाँ पे, एंगल AOB बराबर 2 एंगल 3 और जरा एंगल 4 को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या पूरा एंगल मिलेगा, और इस पूरे एंगल का नाम क्या लिखोगे, AC और क्या B, एंगल AC और क्या B। क्या यही प्रूफ करना था, जरा चेक करना, जरा कॉपी में चेक करो, टू प्रूफ में क्या लिखे थे, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब तुम्हारा डाउट हम बता रहे हैं यहाँ पे कैसे रिजॉल्व होगा। ये बताओ, जब तुमको पता है कि ACB को ही हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है, ट्वाइस ऑफ ACB दिखाना है, तो ACB के अंदर कौन कौन सा 2 एंगल आ रहा है, एंगल 3 और क्या, एंगल 4। इसीलिए जहां जहां एंगल 5 दिखा उसको हम लोग क्या लिख लिए, 3 लिख लिए, क्योंकि एंगल 3 किसके इक्वल था, 5 के। ऐसी जहां एंगल 4 अगर एंगल 6 के इक्वल था हमारे पास, समझ में आ रहा है ना, एंगल 4 प्लस एंगल 6 था, वैसे वहां पे एंगल 6 की जगह हम लोग क्या लिख दिया, एंगल 4 लिख दिया वहां पे। तो क्यों पता चल रहा है वहां पे रीजन, क्योंकि वहां पे हम लोग एंगल 5 को एंगल 3 लिखे हैं और एंगल 6 को क्या लिखे, एंगल 4, क्योंकि हम लोग को ये दोनों एंगल लेके आना था, एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तभी जाके पूरा एंगल मिलेगा, जिस एंगल का नाम है क्या, ACB। क्या नाम है, ACB। ये पूरा थ्योरम था। अब एक बार पूरा देखो, जहां भी डाउट तुमको दिखता है वहां पे पूछ सकते हो।